हेलो स्टूडेंट्स, आपका अपने यूट्यूब परिवार इंग्लिश गुरु में स्वागत है। और फिर से मैं 15-20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आया हूं जो इंटरमीडिएट सेकेंड ईयर के इस फाइनल एग्जामिनेशन में इंग्लिश में आपको काफ़ी मदद करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आप अपना लेवल भी चेक कर सकते हैं कि आपकी क्या तैयारी है। पहला क्वेश्चन कह रहा है इंग्लिश यूज्ड सिंस AD 1500 इज कॉल्ड। ठीक है, मतलब कि 1500 ये जो बतला रहा है AD समय, इस समय की इंग्लिश को क्या कहा जाता था उसको हमको देखना है। ठीक है ना, इसको क्या कहा जाता था आप लोग थोड़ा बतलाइए जल्दी से। इसको कहा जाता था, बिना समय गवाए हुए देखते हैं, इसको कहा जाता है मॉडर्न इंग्लिश। ठीक है, इसको क्या कहा जाएगा? मॉडर्न इंग्लिश। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड पे चलते हैं। जॉन डन इज अ डैश पोएट। जॉन डन किस प्रकार के कवि थे? जॉन डन को क्या कहा जाता है? नेचर कवि कहा जाता है? नहीं, रोमांटिक नहीं, मेटाफिजिकल पोएट। जॉन डन इज कॉल्ड मेटाफिजिकल पोएट। क्वेश्चन नंबर थर्ड पे आते हैं। सावित्री इज रिटन बाय। सावित्री किसके द्वारा लिखा गया? अरविंदो घोष, सरोजिनी नायडू, रविन्द्रनाथ टैगोर और तुरुदत्त। किसके द्वारा लिखा गया? तो अरविंदो घोष के द्वारा। किसके द्वारा लिखा गया? अरविंदो घोष के द्वारा लिखा गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। एंड एज वी वॉक वी मेक द प्लेस दैट, है ना, वी मेक द प्लेस। क्वेश्चन है यहाँ पे, एंड एज वी वॉक वी मेक द प्लेस दैट वी शैल, खाली जगह फुल स्टॉप। अब यहाँ पर है पहला ऑलवेज बी सेटिस्फाइड, दूसरा है ऑलवेज फाइट, ऑलवेज हेट पीपल, ऑलवेज मार्च अहीड। तो ये जो है आपको आई हैव ए ड्रीम चैप्टर का लिखा हुआ है। आई हैव ए ड्रीम चैप्टर जो आपको पढ़ना है इंटरमीडिएट में। आई हैव अ ड्रीम ना, मार्टिन लूथर किंग जूनियर। आई हैव ए ड्रीम मार्टिन लूथर किंग जूनियर का। ठीक है ना, तो उसमें क्या लिखा हुआ है? एंड एज वी वॉक वी मेक द प्लेस दैट वी शैल ऑलवेज मार्च अहीड। इसलिए आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब आपको आते हैं ऑप्शन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 आपका कह रहा है सेइबेइज हॉबी वाज कलेक्टिंग। सेइबेई का क्या था? वो क्या करना चाहता था? तो कलेक्टिंग गाउट्स, कलेक्टिंग गाउट्स। ठीक है, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? कलेक्टिंग गाउट्स। ये आपका जो है आर्टिस्ट नामक चैप्टर से लिया हुआ है। ठीक है ना, सीगा नायोया जो लिखे थे। तो सेइबेइज हॉबी वाज कलेक्टिंग गाउट्स, गाउट्स इज दी परफेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं। वाल्टर डे ला मेयर मेक अस अवेयर ऑफ दी पॉवर्टी, ड्रीम, लंडन लाइफ, इन ह्यूमन कंडीशन ऑफ मॉडर्न लाइफ। तो इन ह्यूमन कंडीशन ऑफ मॉडर्न लाइफ ये उसी में लिखा हुआ है। जब आप पढ़ेंगे ना ये एन इपिटैफ जो चैप्टर आपको पढ़ना है, एन इपिटैफ वाल्टर डे ला मेयर का लिखा हुआ, तो उसी में है वाल्टर डे ला मेयर मेक अस अवेयर ऑफ दी इन ह्यूमन कंडीशन ऑफ मॉडर्न लाइफ। ठीक है, तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? डी। अब क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज इज हर जगह देन संस्कृत एंड पर्सियन। तो इंग्लिश लैंग्वेज ओल्डर, यंगर, क्लासिकल या नन ऑफ दीज। तो क्या हो जाएगा? यंगर। मतलब पर्सियन और संस्कृत से काफ़ी नया भाषा क्या है? इंग्लिश है, इसलिए क्या हो जाएगा यहाँ पर? यंगर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है द लाइन एंड द नाइटिंगल इज डम्ब इज टेकन फ्रॉम। द नाइटिंगल एंड द नाइटिंगल इज डम्ब इज टेकन फ्रॉम ओड टू, नहीं फायरहाइम नहीं होगा, ओड टू वॉट में नहीं होगा। ये है आपको नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट, जहाँ पेड़ के पत्ती जो नए जन्म लेते हैं फिर सूख के गिर जाते हैं, उससे कंपेयर किया गया है मनुष्य के जीवन को। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है द लाइन होपिंग टू सील नॉट टिल डेथ इज टेकन फ्रॉम। कहाँ से लिया हुआ है ये? तो देखिए सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से लिया हुआ है। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से ये नहीं लिया हुआ है। ठीक है, ये ऑप्शन आपका गलत है। फायरहाइम से नहीं लिया हुआ है। ये किससे लिया हुआ है? द सोल्जर ना, रूपर्ट ब्रुक की जब चर्चा आती है तो याद कर लेंगे कि रूपर्ट ब्रुक जो थे वे एक वार पोएट थे। उनकी कविता वार पोएम है और जो सोल्जर है वो सोनेट है। ठीक है ना, 14 लाइन की पंक्ति है, 14 लाइन की कविता है, इसलिए उसको सोनेट कहा जाता है। तो यहाँ पर जो है होपिंग टू सीज नॉट टिल डेथ इज टेकन फ्रॉम द सोल्जर, यानी रूपर्ट ब्रुक, हैंडसमेस्ट पोएट कहा गया है इनको। अब आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। मैकबेथ एंड जूलियस सीजर, है ना, आर रिटन बाय। मैकबेथ और जूलियस सीजर को किसने लिखा? मैकबेथ और जूलियस सीजर को किसने लिखा ये जानेंगे। मैकबेथ और जूलियस सीजर को किसने लिखा? तो यहाँ पर एकदम बिल्कुल आसान है, शेक्सपियर साहब ने लिखा मैकबेथ और जूलियस सीजर को। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। द ग्रेट वॉवेल शिफ्ट
टुक प्लेस ड्यूरिंग मॉडर्न इंग्लिश, मिडिल इंग्लिश, मतलब किस दौरान ग्रेट वॉवेल शिफ्ट जो है या अपने अस्तित्व में आया, किस समय आया अस्तित्व में, जरा आप लोग बताइए जल्दी से। तो मिडिल इंग्लिश के समय में आया अस्तित्व में, मिडिल इंग्लिश के समय में आया ग्रेट वॉवेल शिफ्ट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आप VVI लिख लेंगे, VVI, इसको याद भी कर लेंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। द वेस्टलैंड हैज बिन कंपोज्ड बाई, अब वेस्टलैंड को किसने लिखा, द वेस्टलैंड हैज बिन कंपोज्ड बाई, किसके द्वारा, तो TS इलियट के द्वारा, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, TS इलियट के द्वारा। द वेस्टलैंड हैज बिन रिटन बाई, कंपोज्ड बाई TS इलियट, ना WH ऑडेन, ना T कॉलरिज, ना जॉन डन, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। न्यू वेराइटीज ऑफ इंग्लिश दैट हैव इमर्ज इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड इज कॉल्ड, न्यू वेराइटीज ऑफ इंग्लिश दैट हैव इमर्ज इन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड इज कॉल्ड सेकेंड लैंग्वेज, न्यू इंग्लिश, अमेरिकन इंग्लिश, है ना, या जॉन डन। तो क्या होगा यहाँ पे, जल्दी से आप लोग बतलाएंगे कि क्या होना चाहिए इसका। न्यू वेराइटीज ऑफ इंग्लिश दैट हैव इमर्ज इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड इज कॉल्ड न्यू इंग्लिश। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, न्यू इंग्लिश। इसको क्या कहा जाता था, न्यू इंग्लिश कहा जाता था, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। डॉक्टर राधा कृष्णन नेवर लॉस्ट हिज फेथ इन दी, डॉक्टर राधा कृष्णन नेवर लॉस्ट हिज फेथ इन दी एसेंशियल वेल्थ। आपका ऑप्शन ए जो है नहीं, ऑप्शन बी एसेंशियल ह्यूमैनिटी ऑफ मैन, एसेंशियल नॉलेज ये नहीं होगा, और एसेंशियल एक्सपीरियंस नहीं होगा। आपका क्या हो जाएगा, एसेंशियल ह्यूमैनिटी ऑफ मैन, एसेंशियल ह्यूमैनिटी ऑफ मैन। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। आवर फोर फादर्स डिड नॉट इन्वेंट मशीनरी, आपका चैप्टर पहला जो है कल्चर एंड सिविलाइजेशन, महात्मा गांधी के द्वारा लिखा हुआ, उसी चैप्टर से ये लाइन है। आवर फोर फादर्स डिड नॉट इन्वेंट मशीनरी बिकॉज, हमारे पूर्वजों ने मशीनों का आविष्कार क्यों नहीं किया, क्योंकि दे न्यू वी वुड बिकम स्लेव, क्योंकि वे जानते थे कि अगर हम इनका आविष्कार कर लेंगे तो हम इनके गुलाम बन जाएंगे और अपने नैतिक चरित्र को खो देंगे। इसलिए आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, ना आपका ऑप्शन बी होगा, ना सी होगा, ना डी होगा। क्या होगा, ऑप्शन ए। अब चलिए क्वेश्चन नंबर जल्दी से आते हैं 15 पे, 20 क्वेश्चन करना है जल्दी जल्दी में। द सेंटेंस आफ्टर ऑल देयर इज समथिंग हिंदुइज्म दैट हैज केप्ट इट अलाइव टिल नाउ इज टेकन फ्रॉम, ये भी आपका कल्चर एंड सिविलाइजेशन महात्मा गांधी के द्वारा जो लिखा हुआ है उसका है। आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी। ये आपका सब सटीक ऑप्शन होगा, ना आर्टिस्ट होगा, ना अर्थ होगा, ना आई हैव ए ड्रीम होगा, ठीक है। आपका क्या हो जाएगा, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। अब क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। द लाइन क्या है देखिए, इन हर्ट एट पीस अंडर एन इंग्लिश हेवन इज टेकन फ्रॉम, बिल्कुल आसान है, किस लिए हुआ है, द सोल्जर से। द सोल्जर, फिर द सोल्जर की जब चर्चा आती है तो चर्चा आती है रूपर्ट ब्रुक की। रूपर्ट ब्रुक को क्या कहा जाता है, वार पोएट कहा जाता है, और उनकी कविता सोल्जर को वार पोएम कहा जाता है, और इसको सोनेट कहा जाता है, 14 लाइन की पंक्ति, इसलिए इसको सोनेट कहा गया। इसलिए आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर, बी। अब क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं, 17वां नंबर क्वेश्चन पे। आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड, जो आपका चैप्टर पढ़ना है उसको किसने लिखा, जर्मन ग्रीर ने लिखा, नहीं, इन्होंने तो लिखा था ये जर्मन ग्रीर नहीं लिखा, पर्लेस बक तो लिखे थे ये ट्रेवलर साइज जो चैप्टर है आपका, इंडिया थ्रू ट्रेवलर साइज, वो सिगानायेवा तो आपको आर्टिस्ट लिखे थे ना, तो ब्रेटन रसेल ने लिखा था आपका ये आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड ना, आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड। और जर्मन ग्रीर ने आपको लिखा था चैप्टर, जर्मन ग्रीर चैप्टर आपको लिखे हैं, ड्रोथियल सायर्स लिखे हैं आपको ये हाउ फ्री इज द प्रेस, है ना, और ए चाइल्ड इज बॉर्न लिखा हुआ है जर्मन ग्रीर के द्वारा। इसलिए आपका ऑप्शन क्या होगा, रसेल, यानी बेर्ट्रन रसेल फुल नेम है इसका। चलिए अब 18 पे आते हैं। 18 आपका क्वेश्चन कर रहा है, चलिए अब खत्म है बिल्कुल। वाल्टर डे ला मेयर वाज बॉर्न इन, वाल्टर डे ला मेयर का जन्म कब हुआ, वाल्टर डे ला मेयर का जन्म कब हुआ, तो जब आप पढ़ेंगे ये वाल्टर डे ला मेयर के चैप्टर को, एन ई टाइप को, तब आपको पता चलेगा कि वाल्टर डे ला मेयर का जन्म कब हुआ था, 1873, यानी ऑप्शन आपका सी सही होगा, ठीक है, सी सही होगा। चलिए अब क्वेश्चन लास्ट आपका है। बेर्ट्रैंड रसेल वाज अवार्डेड नोबेल प्राइज इन लिटरेचर, बेर्ट्रैंड रसेल इनका लिखा हुआ है आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड, ठीक है ना, जो आपको पढ़ना है इंटरमीडिएट सेकेंड ईयर के रेनबो पार्ट 2 के बुक में। तो बेर्ट्रैंड रसेल वाज अवार्डेड नोबेल प्राइज इन लिटरेचर,
है ना। ये किसके मतलब कि लिटरेचर नोबेल प्राइज इन लिटरेचर मतलब साहित्य का नोबेल पुरस्कार से उनको सम्मानित किस साल किया गया, बर्ट्रैंड रसेल को, ये आपका क्वेश्चन है। तो कब किया गया, 1950 में, 1950। तो इस प्रकार स्टूडेंट्स आपका 19 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, ठीक है ना, 19 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब आपको देखना है कि आपका क्या परफॉर्मेंस आया, ठीक है। आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता हो तो अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही आप लोगों के लिए।